नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 तो लगातार सिफू का ड्रामा, हाई प्रोफाइल ड्रामा जारी है। आप लोग जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से जो खबरें आती हैं उन पर यकीन कर लेते हैं और आप सो जाते हैं गहरी नींद में। और लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और अब जो वक्त है वो आ चुका है आप लोगों को फिर से खड़ा होने का, संघर्ष करने का। और कोई इस वीडियो को देख कर के ये समझे कि हम तो ऐसे ही कहते रहते हैं तो वो यकीन कर सकता है अपनी मनगढ़ंत कहानियों पर। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से सिफू और चिकित्सा विभाग कर रहा है उसको देखकर यकीनन ऐसा लगता है कि अब नियुक्तियां जो हैं टेढ़ी खीर हैं। पता नहीं क्या सिफू दूध में से मक्खन निकाल रहा है या मक्खन में से दूध निकाल रहा है, यानी कि प्रोडक्ट एक है, उसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं ये समझ से परे है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती अनुभव पुनर्सत्यापन, हर एक भर्ती के अनुभव पुनर्सत्यापन में जिस तरीके से 2 महीने 3 महीने का वक्त जाया किया जा रहा है उस काम को सिफू बहुत जल्द भी कर सकता है। लेकिन सिफू जो है अपनी कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं करना चाहता और उसी तरीके के आप लोग भी हैं। भले ही बुरा लगे आप लोगों को साथियों, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग जो सूचनाएं आती हैं उन पर निर्भर हैं पूरी तरीके से। उनको देख करके आपके मन में लड्डू फूटते होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों की नियुक्तियां अगर अगले साल तक चले जाएं तो भी आश्चर्य आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फ़िलहाल ANM के अनुभव पुनर्सत्यापन चल रहे हैं और आप लोगों को याद होगा साथियों कि 2 मई से, कितने मई से, 2 मई से ANM के अनुभव पुनर्सत्यापन शुरू हो गए थे। और 2 मई के बाद लास्ट जो डेट तय किया गया था साथियों वो लगभग 6 या 7 जून तय किया गया था। लेकिन आज सिफू ने फिर से इन तमाम CMHO को, जो लापरवाह CMHO हैं या जो भी अधिकारी हैं अनुभव जारी करने वाले, उन अधिकारियों को फिर से न्योता दिया है, फिर से इनविटेशन दिया है कि आप आइए, सिफू के दर्शन कीजिए। और फिर दर्शन में कमी रह गई तो आप लोगों को फिर से दर्शन करना होगा। यही तो चल रहा है। अब देखिए लगभग इसमें सारे ज़िले आ गए। आप लोग बांसवाड़ा को ले लीजिए, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, धौलपुर, उदयपुर, करौली, बारां, ये सारे के सारे ज़िले हैं। ठीक है, कुछ PMO भी हैं। अब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, और सबसे बड़ी बात है पिछले साल 22 नवंबर 2023 को एक लेटर जारी किया गया था, उसके बाद 22 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और तब से लेके अब तक इन महानुभावों के अनुभव नहीं बने हैं और नतीजा आप जैसे गरीब बालकों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अब साथियों ये जो लेटर जारी किया है इसमें इन्होंने फिर से इनको बुला लिया है कि आप लोग भाई आ जाइए, क्या अनुभव लेकर के। फिर से किसको कितने तारीख को बुलाया है वो आप लोग देखें। 10/6 से बुलाया गया है CMHO बांसवाड़ा, उसके बाद 11/6, 12/6, 7/6 को धौलपुर को, इस तरीके से 10/6 उदयपुर को भी बुलाया गया है। CMHO 12 को, 13-14 को बुलाया गया है। CMHO पाली को 10 से लेकर 12 तक बुलाया गया है। नागौर को 7 जून को, सवाई माधोपुर को 7 जून को, 10 से 11 तक आप लोग झालावाड़ को फिर से बुलाया गया है। CMHO राजसमंद 12 से 14 तक बुलाया गया है। इस तरीके से ये तमाम डेट्स हैं। और ये आप लोग देखें, बूंदी को 20/6 तक बुलाया गया है, ये लास्ट है 20/6 वाला। और इसके बाद भी पता नहीं कितनी बार बुलाया जा सकता है, कोई नहीं जानता। दिक्कत ये है साथियों कि जो लोग हैं यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी गलतियां कर रहे हैं। आप लोग भी मदमस्त हैं अपनी मस्ती में, क्योंकि आपको भी पता है कि यार एक न एक दिन पोस्टिंग तो मिल ही जानी है। लेकिन दोस्तों जब इंतज़ार के लम्हे या इंतज़ार की घड़ियां बहुत लंबी हो चलती है ना तो वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए, वो सुकून नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, वो खुशियाँ नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। और इसी कस्म में बहुत कुछ गुजर जाता है जो आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अब 20 जून तक ANMs के सेकंड फेज यानी कि दूसरी बार अब इनको चांसेस दिया गया है कि भाई साहब आप लोग आ जाइए। अब 20 जून के बाद भी पक्का तौर पर नहीं कह सकते कि आगे नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे भी बुलाया जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। PMO को भी बुलाया गया कुछ, ये श्री गंगानगर PMO
ठीक है। तो 27-28 जो ज़िले हैं उनको फिर से चांसेस दिया गया है कि आप लोग आइए और अपने अनुभव चेक कराइए। ये एनम्स का मामला है। अब 20 जून तक आप लोग मान के चले कि 20 जून तक नर्सिंग ऑफिसर का शुरू नहीं होना है हैं। उसके बाद अब नर्सिंग ऑफिसर में अंदाज़ा लगा लो आप लोग कि कितने समय तक चल सकते हैं। नियुक्तियां भूल जाइए फिर आप लोग। और एएनएम के भी आप लोग ये मान के चलो जून में जुलाई तक निपट जाए तो बड़ी बात होगी। ठीक है, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था कि डिस्क्लेमर के साथ सूचना बता रहा हूँ कि अगर जून में सिमट जाते हैं, निपट जाते हैं तो आप लोगों की जुलाई अगस्त तक पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन अब आप लोग जुलाई में एएनएम की पोस्टिंग को भूल जाइए। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि लिस्ट कब आएगी, तो साथियों लिस्ट का हम बता दें आप लोगों को, लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की 15 तारीख के आसपास आ सकती है। जो नर्सिंग ऑफिसर का तो छोड़ दीजिए आप लोग, फार्मासिस्ट का जून अंत तक आ सकती है। ठीक है, जून के महीने में पक्का आ जाएगी प्रोविजनल फार्मासिस्ट की। रही बात नर्सिंग ऑफिसर की अंतिम चयन सूची, इसमें दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक आप लोग तंबू नहीं गाड़ेंगे सिफू के सामने, जब तक जून तक नहीं रेंगने वाली। ठीक है, ये टरकाने की चीज़ें हैं। धीरे धीरे चीज़ों को घुमाया जा रहा है गोल गोल, और आप समझ रहे हैं कि भाई पृथ्वी गोल है। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि बहुत आसान है चीज़ें, लेकिन इतनी आसान है नहीं। जिस तरीके की सिफू की कार्यप्रणाली रही है, जिस तरीके से सिफू कर रहा है, क्या ज़रूरत है बार बार चांसेस देने की। हमने बहुत बार आइडियाज़ दिए हैं सरकार को, बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि इनको एक एक चांस देने की आवश्यकता क्या है। क्या सरकार इतनी नकारा है, नाकाम है, या सरकार के जो हाथ हैं इतने कमज़ोर हैं कि ये जो अधिकारी हैं CMHO, ठीक है, ये सरकार से बड़े हो चले हैं कि इनको एक बार बताने के बाद चीज़ें इनके सिर पर नहीं बैठ सकती। जिसके कागज़ पूरे नहीं हैं, जिसका अनुभव पूरा नहीं है, उसको डायरेक्ट डाल दो आप होल्ड में और बता दो कि ये नहीं आएगा, बात ख़त्म है, ओके टाटा बाय बाय। लेकिन बैठा जा रहा बार बार भरोसे पे कि ये लोग आ जाएंगे। जिनका नहीं मिल रहा डेटा, जिनके पास जो खुद नहीं लेके आ रहे कागजात अपने, उनको डालो ना होल्ड में। अपने आप फिर नानी याद आएगी तो अपने आप भगेंगे लोग। और फिर सबके जांचने की ज़रूरत क्या है। जिसका चयन ही नहीं हुआ, जो परसेंटेज जिसके 10% कम है अनुभव लेने के बाद भी, या 5% कम है, उसका चयन तो वैसे भी नहीं होने जा रहा। कोई क्राइटेरिया तो तय करना होगा ना। सबके लेके बैठ जाते हैं। अब जो आदेश निकलते हैं उसमें ऐसा लिखा ही नहीं जाता कि चयनितों के होंगे, सबके लेके बैठ जाते हैं। कभी किसी आदेश में आता है कि चयनितों के चेक करे जाएंगे। समझ से परे है कि किसका क्या करना है। और यही वजह है कि दोस्तों समय लग रहा है इसमें, और ये समय जब तक लगता रहेगा जब तक तंबू नहीं गाड़ा जाएगा। जिस दिन टेंट गड़ गया ना सिफू के सामने, वो सब्जी पूड़ी जब आप लोग खाएंगे ना बैठ करके तसल्ली बख्श, तब जा कर के इनके सिर पर जू रहेंगी। उससे पहले ये हवा में उड़ाने वाले हैं सारी चीज़ें। ठीक है साथियों, अब आपके हाथ में है। आचार संहिता लगभग ख़त्म हो चुकी है, कोई रोड़ा नहीं रहा आचार संहिता का। आज कल में, परसों में, परले रोज में, यानी कि 10 तारीख तक कोई एक डेट फिक्स कर लो। ठीक है, 10 जून तक 5 दिन है, और 10 जून के बाद अल्टीमेटम दे के बैठ जाओ। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करोगे ना, जो पहले जनवरी में किया था 28 दिन या 22 दिन जो करा था, इतने दिन करोगे ना, तब जा कर के चीज़ें आसान होंगी आप लोगों के लिए। अन्यथा ये लोग ऐसे घुमाते रहेंगे। सच्चाई की बात यही है साथियों, क्योंकि चिकित्सा विभाग चाहता नहीं है कि चीज़ें आसानी से मैनेज की जाएं। कितने बड़े हो गए हैं CMHO, क्या ACS सुब्रा सिंह से बड़े हो गए हैं, क्या मुख्य सचिव सुधांशु जो पंत हैं उनसे बड़े हो गए हैं ये CMHO या अधिकारी लोग, कि जो उनके कान पर जू नहीं रेंगती, समय पर वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन सब लोग हैं ना इस वीडियो को भी देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद यही कमेंट करेंगे लिस्ट कब आएगी। अरे लिस्ट को मारो गोली। पहले तो काम होना चाहिए आप लोगों के अनुभव वेरिफिकेशन का, उसके बाद लिस्टें आनी हैं। यार आप लोग भी लापरवाह बहुत हो, आप लोगों को भी गुट बना लेना चाहिए। अब जाना चाहिए सारे के सारे लोग, जितने ने भी इस तरीके से अनुभव बनवाया था, वो सारे के सारे लोग एक साथ यार किसी भी CMHO के पास जाके सारे के सारे चले जाओ कि बताओ क्या दिक्कत है, कौन सा कागज़ चाहिए। सारे कागज़ आप ले जाओ,
ब्लॉक में जाओ, पहले ब्लॉक में जितने भी एक तहसील के ब्लॉक जो होता है या बगैर तहसील के ब्लॉक हैं कई जगह पे हैं, तो उस ब्लॉक में जाओ। क्या एक ब्लॉक से 10 आदमी भी चयनित नहीं होंगे? या एक ज़िले से क्या 200 लोग भी चयनित नहीं होंगे? या 100 नहीं होंगे, 150 नहीं होंगे, या 200 नहीं होंगे, 300 नहीं होंगे? यार हम 300 लोग जब एक साथ निकल करके पाली CMHO के सामने बैठ जाओगे, अपने कागज़ लेके, सारे कागज़ लेके जाओ और मुँह पे मारो, ये पकड़ो क्या करना तुम्हें, कागजात हम दे रहे हैं, करना आपको है। लेकिन आप लोग भी, मेरे पे तो फ़ोन नहीं आया, या मेरे पे तो सूचना नहीं आई, मेरी तो सहेली ने ऐसे कह दिया था, मेरे तो दोस्त ने ऐसे कह दिया था, या मेरे चाचा पापा ताऊ फूफा फूफी ने ऐसे बोल दिया था, या मैंने तो किसी सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिया था, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया था। आप लोग भी ऐसा नहीं करना चाहते। या कोई जाता है तो वहाँ CMHO में पता नहीं किससे बात करके आता है कि CMHO के बाबू ने तो हमको ऐसे बोल दिया, या ब्लॉक वाले बाबू ने तो हमको ऐसा बोल दिया। आप लोग भी आधी अधूरी जानकारियों पर निर्भर हो, ठीक है ना यार। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? डूंगरपुर वाले हो, डूंगरपुर वाले जितने भी सेलेक्ट हो, सारे ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप वगैरह में, सारे के सारे 200 लोग हो डूंगरपुर के, 200 जाके बैठ जाओ, अपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट, RNC, अनुभव, बैंक स्टेटमेंट, फलाना धिमकाना, आदेश वादेश सब कुछ लेके जाओ, मुंह पे मारो, ये पकड़ो यार, तुम सबके सब पकड़ो, हम जितने लोग हैं ना, हमारा नाम लिखो और ये कागज़ पकड़ो आप लोग, ठीक है। लेकिन करना किसी को नहीं है। किस्तों में जाते हो मूंगफली के टुकड़ों की तरह कि यार चलो मैं जाके आ गई या मैं जाके आ गया, मेरे को तो ये बोल दिया, टरका देते हैं लोग आप लोगों को। यार जब तक तुम लोग संगठित नहीं रहोगे, जब तक आप लोग इनके मुंह पर जा कर के नहीं बैठोगे, सर पे जाके नहीं बैठोगे ना, तब तक जून नहीं रेंगने वाली इन पे। कितनी बार समझाया जा चुका आप लोगों को कि थोड़ा समझदारी दिखा लो, थोड़ा एकजुट हो जाओ, सारे लोग जाना शुरू कर दो। लेकिन आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ये लिखोगे पक्का 101% कि मैं गया था या मैं गई थी, लेकिन मेरे को इन्होंने ये बोला। अरे किसी भी ज़िले में हो, झुंझुनू के हो, 300 लोग मान लो सेलेक्ट हैं झुंझुनू से, अरे 300 के 300 चले जाओ यार, एक बार सारा बस्ता टांग के पीछे ले जाओ और सारे के सारे कागज़ ले जाओ। पहले तो अपने अपने ब्लॉकों में जाओ कि लो भाई यहाँ तुम्हें कुछ चाहिए सामान हमारे से रिलेटेड, अनुभव से रिलेटेड, और वहाँ से जाने के बाद फिर एक दिन सारे CMHO चले जाओ कि हाँ भाई बता क्या चाहिए। लेकिन आपको करना नहीं है। कुछ तो ऐसे नींद में है कि मेरे पे तो फ़ोन आएगा या मेरे पे तो कोई कॉल आएगी बहुत बड़ी, तब जा कर के मैं तो करूँगा या करूँगी अनुभव को लेकर के। मुझे बताया नहीं गया, मेरी दोस्त से वो नहीं मांगा तो मैं क्यों दूँ, मेरे उससे नहीं मांगा तो मैं क्यों दूँ। ये तमाम चीज़ें हैं साथियों, समझनी आपको होंगी। देखिए मैं कहता रहूँगा, चैनल चल रहा, मुझे कोई ये नहीं है कि भाई वीडियो नहीं बनाऊँगा तो कुछ नहीं मिलने वाला या मिलने वाला है, ठीक है। हम ऐसे ही बनाते रहेंगे वीडियो, आप नहीं तो आपके बाद भी बनेंगे वीडियो तो बनेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है आप लोगों के डर को बाहर निकालना, आप लोगों को इतना निडर बनाना, आप लोगों को इतना समझाना कि आप लोग खुद अपने काम करने लगो। अब 20 जून तक तो ये मान के चलो एएनएम का अनुभव चलना है, और 20 के बाद भी चलना है, गारंटी है मेरी 20 जुलाई से पहले निपट जाए तो एएनएम, और उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर में कितने महीने लग जाएंगे। तो ये नहीं है। चिकित्सा विभाग को भी बदलना चाहिए अपने रवैये को। चिकित्सा विभाग को करना चाहिए कि पहले जितने भी एक राउंड अगर आप लोग दे रहे हो, एक फर्स्ट फेज में आप लोग सारे CMHO को बुला रहे हो, दूसरे फेज में कम से कम आप इनको बुला रहे हो सेकंड फेज में, तो कम से कम उन लोगों के अनुभव तो पहले ले लो जो चयनित हैं। और चयनितों को तो खुद को भी एक तरीके से फीवर होना चाहिए, नौकरी के प्रति बुखार होना चाहिए। आप लोगों को खुद को लड़ाई लड़नी होगी और आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। नहीं तो फिर ये ऐसे ही कहानियाँ मैं भी सुनाता रहूँगा, गुस्सा भी दिखाता रहूँगा, कहता रहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन चीज़ों से, ठीक है। वही चीज़ें आसान रह जाएंगी। अब कोई ये सोच रहा है कि चलो यार दिवाली तक तो दे देंगे, भाई दिवाली पे कोई महान काम तो होने से रहा, ठीक है। महान कोई है नहीं, दिवाली पे कोई महान काम हो जाएगा। सभी त्यौहार आने हैं और जब पैसा होगा तो त्यौहार मनाने का मज़ा है। दिवाली पे कहोगे अब तनख्वाह नहीं मिली अब कैसे मना लें, तो इंसान की चीज़ें चलती रहेंगी। कुछ समझने की कोशिश करो, ठीक है, संगठित रहो। और यार सारे के सारे ये कम से कम इन ज़िलों के 27 जगहों के जो जितनी भी एएनएम्स बहनें इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, या उनके घर वाले कर रहे हैं, पति पत्नी कर रहे हैं, किसी के कोई चाचा ताऊ उनका देख रहा है इस वीडियो को, तो आप खड़े हो जाइए। अब जीसीबी को मान लो, एक नागौर को ले लो। अब नागौर में जितने भी एएनएम चयनित हैं जिनके कागज़ों को मांगा गया है, क्या रह गया जाके पता तो कर सकते हो। हाँ भाई कितने लोगों का रह गया, तो कम से कम उनको बता तो सकते हो, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी। अब इसके बाद ही एनओ का आएगा। अब एनओ के में कितना समय लगेगा आप लोगों को सबको पता है। टीम बढ़ानी चाहिए सीफू को,
तरीका बदलना चाहिए, तब जा कर के चीज़ें आसान होंगी, अन्यथा तो करते रहिएगा। अनुभव वेरिफिकेशन इसके नाम पर ये लोग टरकाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, अगर कुछ गलत कहा हो तो माफ़ी चाहूँगा, अन्यथा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।